हटाने की, उनको उजाड़ने की साजिश रचा जा रहा है। तो इस प्रकार एक मिनट का हो चाची, रहे का जगह नहीं है, हमको जमीन नहीं है। हाँ। 3 गो बाल बच्चा, 3 गो बेटा, जमीनिया में रही था ना, और एक जगह लुड़िया ले, दूसरा के अथी ने मने गर्मा जर बास्केट पर्चा मिलन हो ना, बास्केट पर्चा मिलन हो ना। जे जमीन है ना सर, हाँ। उसको में से हमको भगा रहा है। ढोड़ा ने बसल है, नाला ने हम बसल है, हमको चल के देखा जाए। जो कोई 5 बीघा जमीन है, हाँ, कोई चल के देखा जाए। एक मजदूरी करने खाने वाला है, 1.5 किलो मजदूरी पर चला ही 150 रुपया पर दिन में धान हमन के एक धूर नहीं, एक धूर खेत नहीं है, जगह जमीन नहीं है, हमन के एको धूर नहीं है। चल के देखा जाए सर, हम लोग हमको मकान देखा जाए, महुआइन नहीं, हमको महुआइन घर है, खेत बाड़ी देखल जात ना, एको धूर नहीं, एको धूर जगह नहीं है, कोई दवाइया नहीं है, दवाइया नहीं है हमन के। 3 गो बाल। क्या करेंगे आप लोग? अभी तो देख रहे हैं ना, जो गरीबों को जो आवाज़ है, इनको आवाज़ उठाने वाला कौन है? नेता को है बिहार में? सिर्फ सब लोग जो हैं सिर्फ मलाई चाटने वाले। और बिहार सरकार को इन्हीं गरीब गुरुआ के द्वारा ही नीतीश कुमार जी को सत्ता में बैठाने का काम किया गया, वो उनको गद्दी पर बैठाने का काम किया गया। किस लिए? कि ताकि वो गरीबों को सुने। और उन्होंने सोचा कि हमने बहुत बड़ा दलितों की हितैषी का काम कर दिया, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि हमने प्रत्येक व्यक्ति को, भूमिहीन व्यक्ति को 5 डिसमिल ज़मीन देने का काम करेंगे। एक भी व्यक्ति को यहाँ ज़मीनी तौर पे नहीं मिला है। और यहाँ तक यही बात है कि जो 1914 में, 1935 में, 30 में, 47 में कहीं आहरा रहा होगा, उसको आज बदला ले रहा है। जिसको कुछ ने बोलता है कि उसको बाप मर गया है, बेटा मर गया, मतलब दादा मर गया है, और बदला आज ले रहा है, वही है नीतीश कुमार। कि जिस व्यक्ति को कहिया था, नहीं था, वहाँ पे आहरा था, पैन था, उसको नीतीश कुमार बोल रहा है कि हमारे 1914 के खतियान में यहाँ पर ही नहर लग रहा है, पैन लग रहा है, भीट है। लेकिन बोले ना, चाची बोली ना महिला कि यहाँ पे नाला था। अब बताइए कि वैसे वैसे चुन को बदला लेने का काम किया जा रहा है यहाँ के गरीबों को। 3 का आवाज़ कौन उठाएगा? तो 3 डिसमिल जमीन मिला ना, नीतीश कुमार 3 डिसमिल जमीन दे दिए सारे लोग को कि जाकर के बसिए। देखिए ना, ये नीतीश कुमार जी के आप जो भाषा बोल रहे हैं ना, आपकी भाषा जो है नीतीश कुमार जी के भाषा है। क्योंकि ये नीतीश कुमार जी को द्वारा ही बोला गया है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को 3 डिसमिल जमीन दे दिए हैं। और यहाँ तक कि यहाँ के जो सीईओ है, यहाँ के महत्वपूर्ण जो बात सीईओ है, सीईओ को पूरा का पूरा गलती है। प्रत्येक जितना भी प्रखंड है बिहार में, प्रत्येक प्रखंड के सीईओ का सरासरी गलती है। क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा हम लोग पब्लिक है जो सरकार को चुनता है, सरकार है जिन पर अधिकारियों को चुनता है कि पब्लिक को सेवा कर सके। इसलिए सरकार ने इन सीईओ को बैठाया है, अंचलाधिकारी को बैठाया है। प्रत्येक सीईओ अपने ज़मीन के मालिक होता है प्रखंड का, लेकिन इस सीईओ को मजाल है कि जाकर निरीक्षण करके पूछे कि क्या आपको ज़मीन मिला है चाची, क्या आपको मिला है चाचा, क्या दादा आपको मिला ज़मीन? नहीं, यहाँ पूछने का काम किया जा रहा है। यहाँ तक कि जो पंचायत में प्रतिनिधि भी है, उसको द्वारा भी नहीं बोला जा रहा है भाई। तो यहाँ तो मेन तो अधिकारी का गलती है। इतना देर से आए हुए ना सीईओ का हम लोगों ने जाकर हमने आवेदन चिट्ठी लगा कर आया है, अभी तक सीईओ अपना हम लोग को मांग पत्र नहीं लेना है। तो हम लोग सीईओ के द्वारा हम लोग मांग पत्र यहाँ सौंपने आए हैं राज्यपाल को, अंचलाधिकारी के द्वारा, कि राज्यपाल तक हम लोग का आवाज़ पहुँचाया जाए कि जो सर्वे हो रही है, इसी सर्वे में प्रत्येक व्यक्ति, भूमिहीन व्यक्ति को 5 डिसमिल ज़मीन का मालिकाना हक इसी सर्वे में दिया जाए, ताकि कोई झाल झवेट न रहे। हम जहाँ पे बसा हुआ है हमारा समाज, जहाँ पे है नहरे आहर पे है, पैने पर है, पिंडे पर है, कहीं भी बसल है, आप वहाँ पर जाके उसको ज़मीन के बना दीजिए कागज़ कि देखा जो तू बैठल है, तू कहला परेशान होगा। हाँ, एक तो बेचारे हमारे समाज पढ़े लिखे कम हैं, महिलाएं अधिकांश तो महिला घर पर रहती हैं, बाकी पुरुषों तो चले जाते हैं, पलायन कर जाते हैं प्रदेशों में कमाने के लिए, और उनको भी दिक्कत हो रहा है। तो नीतीश कुमार इनके जो छवि है वो साफ साफ दिखा रही है कि दलित विरोधी, गरीब विरोधी, वंचित विरोधी, इसका जो भी विरोधी बोले वो कम पड़ जाएगा। उसके लिए नीतीश कुमार, लगता है नीतीश कुमार जी कसम क्या दुश्मनी साधा रहे हैं यहाँ के दलितों के साथ, यहाँ के गरीबों गुरुओं के साथ, ये तो हमको नहीं पता है। लेकिन इस बात को याद रखें, समता मूलक संग्राम दल
प्रत्येक बातों को मैं फिर से दोहरा रहा हूँ और मैं हर प्रत्येक जो है वाम दल के डायरी में ये बिहार सरकार के जो कृतियाँ हैं इसको भी नोट किया जा रहा है और आने वाले समय में समतामूलक संग्राम दल बिहार सरकार से भी जरूर बदल लेगा। आप किस लिए जो 42 गो जमीन को मिला है परमाना, उसको अभी नहीं नेट पर चढ़ा है, नहीं उसको खाता खुला है, नहीं प्लॉट खुला है, खाली घेराबंदी करके छोड़ दिया गया है। तो दिया न देना से कोई फायदा तो है नहीं, कहला दिया है उसको नेट पर चढ़ाइए, जो मलिकाना हक अधिकार हमको चाहिए उसको रसीद काटिए, डिमांड पर चढ़ाइए, तब ना हम मानेंगे। ऐसे कैसे मानेंगे? तो सीओ साहब नहीं जाते हैं यहाँ पर? नहीं जाते हैं, नहीं जाता है, जाते तो इस धंधे नहीं होते। क्या कहेंगे सर आप लोग? सर देखिए, जो आज हम लोग नीतीश कुमार का जो नीति रही है देखने को कि उनका कागज में जो है सिस्टम पारित होता है वो सब कागज दिखावे वाला पारित होता है। 3 डिसमिल जमीन जो आप कह रहे हैं कि गरीबों को 3 डिसमिल जमीन देने का जो सरकार ने घोषणा किया, सिर्फ घोषणा ही किया, वो दिया नहीं। आज जो गरीब गुरबा जिस स्थान पे बसे हुए हैं वहाँ जल साजन के नाम से, जल जीवन हरियाली के नाम से उस जमीन को कब्जा किया जा रहा है और दलित को खास करके जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उसको भगाया जाए और भगाने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं। पता नहीं किस जन्म का उन्होंने दुश्मनी साधे हुए हैं कि दलित को नीतीश कुमार सर्वे करवा करके सारे लोगों को जमीन देंगे। सर नीतीश कुमार कभी नहीं देंगे, क्योंकि अभी तक जो 3 डिसमिल देने का उन्होंने वादा किया था वो तो आज तक किताबों में सिमट के रह गया। सिर्फ पेपरबाजी हो रहा है कि हमारा रजिस्टर मेंटेन होगा, गरीबों को दे दिया 3 डिसमिल। लेकिन एक आप भी आवाज़ सुन लीजिए, ये हजारों की तादाद में आपके सामने खड़ा हुआ है, एक भी इंसान ऐसा बोल दे कि जिसको 3 डिसमिल जमीन मिला हुआ। हम एक ही बात बोलना चाहते हैं कि ये सरकार की नीयत और यहाँ की जो उनके बैठे हुए कुर्सी पर प्रशासनिक लोग हैं। समतामूलक संग्राम दल ये घोषणा करता है कि आने वाला समय यदि सर्वे में नहीं दिया गया जमीन तो इसकी परिणाम ये सरकार को और अंधी बहरी गूंगी ये अधिकारी को भी अगला जो कदम होगा वो पटना में होगा भयंकर, जिसका सरकार को हम नीचे गिराने के और सरकार कुर्सी से नीचे लाने का काम करेंगे। ये समतामूलक कुमार बोल रहे हैं 3-3 डिसमिल जमीन हम सब गरीबों को दिए हैं। सर ये मिला है, ये हजारों को जो भीड़ आप देख रहे हैं समतामूलक संग्राम दल के बैनर तले आए हुए हैं। आप किसी को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि यहाँ का सीओ आए बाहर और इन गरीबों से पूछे कि क्या बाकी सरकार ने आपको जो 5 डिसमिल देने की बात किया क्या किन्हीं को मिला है? किन्हीं को मिला? अगर मिला है तो मैं आज ही घोषणा करता हूं कि मैं अपना जो कार्रवाई यहाँ से बढ़ाया हूं उसको मैं सरकार के थ्रू बंद कर दूंगा। लेकिन हकीकत सामने है सर, ये हजारों के भीड़ में है। अगर किन्हीं को पर्चा और जमीन मिला है तो आप बताएं मुझे कि सरकार पर्चा देने का काम किया है। तो सर नीतीश कुमार जी का कहना है कि हम हर गरीब को 3-3 डिसमिल जमीन दे दिए हैं, वास्तविक पर्चा भी है, वास्तविक पर्चा पर सारे लोगों को जो अधिकार भी है, सब लोग जो है रह रहे हैं, कोई इस तरह की कोई दिक्कत नहीं। तभी तो नीतीश सरकार को कुर्सी जरूर मिल गया इस सर्वे में। नीतीश सरकार को, नीतीश बाबू को कुर्सी मिल गया इस सर्वे में। ये अगर गरीबों को 3.5 डिसमिल या 5 डिसमिल जमीन मिल गया है तो बताएं नीतीश सरकार के अधिकारी कि हाँ इन जो हजारों की संख्या में जो भीड़ आया है उनको जमीन मिल चुका है। अगर आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा आप भी इसमें और अधिकारी जी को कहिए कि इनमें से कोई एक है जिनको बसीगत पर्चा दिखा दिया जाए। मैं कहना चाहूँगा सर ये सरकार सिर्फ झूठी खोखला वादा करता है कि इन गरीबों को ज़मीन मिला। किसी भी गरीब को बिहार के पूरे बिहार प्रदेश में किसी भी गरीब को सिर्फ झूठे वादे मिला। यह नीतीश सरकार सिर्फ बिना लोटा के पेंदा हो गया, बिना पेंदा के लोटा हो गया, जो कभी इधर उधर क्योंकि उनको सर्वे में कुर्सी मिल गया वो कुर्सी उनकी बपौती हो गई। ये समतामूलक संग्राम दल गरीबों के साथ कहना चाहता हूँ कि यदि सरकार इस सर्वे में इन भूमिहीनों को 5.5 डिसमिल जमीन देने का काम नहीं किया तो मनोज भारती जी और समतामूलक संग्राम दल इसका अगला परिणाम पटना में भयंकर होगा। उनकी कुर्सी को उतार करके समतामूलक संग्राम दल मनोज भारती को बैठाने का काम करेगा, ताकि जो पिछले 70 साल से गरीबों को जो सिर्फ झुठलाया जा रहा कि ज़मीन दे दिए, ये ज़मीन दे दिया है तो जिनको जो आहार पैन मजदूरों बसे उनको भी बुलडोजर चल रहा है। अगर उनको ज़मीन होता दे दिया होता तो सरकार का ही बुलडोजर है ना, ये मनमानी अधिकारी का बुलडोजर है ना कि जो तोड़ा जा रहा है मकान। यदि ज़मीन दे दिया होता तो ये सरकार है, सरकार मनमानी कर रहा है, ये अधिकारी मनमानी कर रहा है। कौन कर रहा है भाई? क्यों इनको घर तोड़ा जा रहा है? ये बुलडोजर एक्शन जो भारत में आया किन के लिए? गरीबों के लिए। वोट इनको गरीबों को चाहिए,
वोट इनको गरीबों को चाहिए, अधिकार इनको गरीबों को चाहिए, और मलाई ये खाएंगे, कुर्सी पर ये बैठेंगे। अब वो दिन दूर हो गया। कहा जाता है कि जो है लोग जो है आरा पोखरा में बसे हुए हैं, तो जल संचय कैसे होगा? जल संचय आरा पोखरा पीछे में बसल है, तो सरकार घोषणा किया था। जो अब भाई एक बात बताइए, कुछ लोगों के पास हजारों एकड़ जमीन है, जो अपना विनोबा भावे ने भूदान वाला जमीन दिया था, और सरकार जो घोषणा किया था कि लाखों करोड़ जमीन, जो पिछले के डाटा के हिसाब से बिहार सरकार के पास कुछ जमीन जो बेनामी है, सरकार ने वादा किया था कि हम वो जमीन को भूमिहीनों को, दलितों को, वंचितों को 5.5 डिसमिल जमीन देने का काम करेंगे। तो सरकार कहाँ दे रही जमीन? आहर पैन जमीन है, आहर पैन जमीन है, आर पार जमीन नहीं है। भाई जमीन होता तो करता। आप उठा लीजिए कहीं का मामला गुरारू हो, जब मखदूमपुर प्रखंड का देख लीजिए कि भूमि जमीन जो बनाया हुआ पिछले 40 साल, उनको मकान तोड़ा जा रहा। अब बोल तुमको हम जमीन देंगे, जमीन पहले अलॉट करो फिर तोड़ो। ये सरकार क्या मांग है? हमारी मांग है कि समता मूलक संग्राम दल के तरफ से बिहार सरकार, नीतीश बाबू, इसी सर्वे में जो बना हुआ है मकान, जिसपे बसे हुए हैं उनको, और जो भूमिहीन जिनके पास नहीं है 5.5 डिसमिल जमीन, इसी सर्वे में बंदोबस्ती करके उनको भाई उनके नाम खतियानी किया जाए। यह समता मूलक संग्राम दल का मांग है। तो जहाँ पर बस रहे हैं वहाँ पर तो उनको मिल ही ना रहा है। कहाँ मिल रहा है? उसमें कोई पर्चा है? भाई हम तो यही ना बोल रहे हैं बार बार कि इस सर्वे में, जब सर्वे कौन कर रहा है? सरकार कर रहा है। सर्वे में काम कौन कर रहा है? उनका अधिकारी कर रहा है। तो तकलीफ क्या है? वो जो सर्वे कर रहा है, जो घर में जरूरत जमीन जिसमें बसे, उसको खाली लिख के भेज दे रहा है। ये सरकार का आदेश है कि उनको खाली लिख के भेजो, ताकि अगला बार वो घोषणा करे कि ये जमीन तुम्हारा नहीं है, जमीन हमारा है। मैं यही तो मांग कर रहा हूँ। समता मूलक संग्राम दल ये मांग करता है कि भाई जो गरीब, जो दलित, भूमिहीन जो बसे हुए हैं या जिनके पास ज़मीन नहीं है, आप अपने नियम, अपने वादे के अनुसार इस सर्वे में 5 डिसमिल 5.5 डिसमिल ज़मीन दीजिए। अब भाई उनको जमाबंदी कर। क्या कहेंगे सर?